बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि मेजरिंग सिलेंडर किसे कहते हैं, इसको कैसे इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी पढ़ेंगे और साथ ही साथ हम एक इरेगुलर शेप का वॉल्यूम भी इसमें मालूम करना सीखेंगे कि कैसे करते हैं। और अगर आप अपने इस वीडियो की स्क्रू गेज वाली वर्नियर कैलिपर की वीडियोस लेना चाहते हैं और न्यूमेरिकल्स भी इस वीडियो के लेना चाहते हैं तो मैं वीडियो को लास्ट पर आपको बताऊंगा कि कैसे आपने इस पूरे चैप्टर की प्लेलिस्ट लेनी है और अपने बाकी जितने भी फिज़िक्स के चैप्टर्स हैं उनकी प्लेलिस्ट है, मैथ की प्लेलिस्ट है और अपने न्यूमेरिकल की प्लेलिस्ट है, कैसे लेनी है इंशाल्लाह वो आपको बताया जाएगा। और जो जो क्वेश्चन इनमें से पेपर में पूछे जाते हैं वो भी आपको साथ साथ बताए जाएंगे और प्रेजेंटेशन भी बताई जाएगी कि पेपर में आपने लिखना कैसे है बेसिकली इसको। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को जी। तो देखें, अगर हमारे पास कोई इस तरह की शेप हो ना, ठीक है, और मैं कहूँ जी बताओ इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो इसका वॉल्यूम निकालना बड़ा आसान है। आप क्या करोगे, इसकी ये वाली साइड और इस वाली साइड, इन दोनों साइडों को आपस में क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। बल्कि इसकी तीन साइडों को, जब वॉल्यूम निकालना हो तो तीन साइडों को मल्टीप्लाई करते हैं, तो हम तीनों साइडों को क्या कर देंगे, आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो पहली साइड की लंबाई मल्टीप्लाई, दूसरी साइड की लंबाई मल्टीप्लाई, तीसरी साइड की लंबाई, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, इसका वॉल्यूम आ जाएगा। बहुत इजी और सिंपल तरीके से हम इसका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। लेकिन अगर मेरे पास कोई इस तरह की शेप वाली बॉडी आ जाए जिसकी कोई बाकायदा शक्ल ना हो, या फिर कोई मेरे पास पाउडर की फॉर्म में कोई चीज़ आ जाए, ठीक है, मेरे पास कोई पाउडर पड़ा हुआ है और मैंने ये निकालना हो कि ये इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो ये मेरे लिए फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा निकालना। तो जो इस तरह की चीज़ें होती हैं जिनकी बाकायदा कोई शक्ल नहीं होती या कोई पाउडर की फॉर्म में होती हैं, तो उनका जो हम निकालते हैं ना, उनका निकालने के लिए फिर हम यूज़ करते हैं अपना मेजरिंग सिलेंडर। ठीक है, ऐसी बॉडीज़ का वॉल्यूम निकालने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, मेजरिंग सिलेंडर। तो अब देखते हैं मेजरिंग सिलेंडर होता किस तरह का है। तो मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास इस तरह का होता है। ये है हमारे पास हमारा मेजरिंग सिलेंडर। इसके अंदर क्या है जी, नीचे ये बेस है, ये अंदर पानी पड़ा हुआ है और साइडों पे क्या लिखी होती है, हमने रीडिंग लिखी होती है मेजरिंग सिलेंडर के। अगर इसकी डेफिनेशन की बात की जाए तो वो भी वही है जो मैंने आपको बता दी अभी, कि मेजरिंग सिलेंडर से क्या करते हैं हम, कि दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि ये किस काम के लिए यूज़ होता है, वॉल्यूम के लिए। सबसे पहली बात, वॉल्यूम के लिए यूज़ किए जाते हैं। और किस किस का वॉल्यूम मालूम करते हैं इसकी मदद से, हम वो लिखा हुआ उसने, द वैल्यू दे आर यूज टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ अ लिक्विड और पाउडर सब्सटेंस, या फिर उन बॉडीज़ के लिए जो पाउडर की शक्ल में होती हैं। और इट इज़ आल्सो यूज टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड इनसॉल्युबल इन अ लिक्विड बाय डिस्प्लेसमेंट मेथड। और ये उन बॉडीज़ का वॉल्यूम भी फाइंड करती है जो कि इरेगुलर शेप होती है, जिनकी कोई बाकायदा शक्ल नहीं होती, बेढंगी सी होती हैं, उनका भी ये वॉल्यूम फाइंड करती हैं। और किस तरीके से करती हैं, डिस्प्लेसमेंट मेथड के तरीके से करती है। ये अभी हम देखेंगे कि डिस्प्लेसमेंट मेथड को यूज़ करके हम कैसे इनका मैथ निकालते हैं। ये एक एग्जांपल लेके हम इसको स्टडी करेंगे। और अच्छा, तो यहाँ तक इसकी डेफिनेशन आपको मुझे उम्मीद है कि क्लियर हो चुकी होगी। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो सुन लेते हैं, देख लेते हैं इसकी। तो इम्पोर्टेंट बात सबसे पहले क्या है कि मेजरिंग सिलेंडर हैव डिफरेंट कैपेसिटीज़ फ्रॉम 100 ml टू 2500 ml के जो आपके पास मेजरिंग सिलेंडर है उसकी रेंज क्या है, वो 100 मिलीमीटर से लेकर 2500 मिलीमीटर तक मौजूद होती हैं आपके पास लेबोरेटरी में। ठीक है, अब इसको यूज़ कैसे करना है आपने, मेजरिंग सिलेंडर को यूज़ करने का भी तरीका है, तो उस तरीके को भी देखते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। नंबर 1 पे हमारे पास जो है, इट मस्ट बी केप्ट वर्टिकल ऑन अ प्लेन सरफेस, कि आपने इसको क्या करना है, प्लेन सरफेस के ऊपर रखना है सीधा। प्लेन सरफेस मतलब जिस भी टेबल के ऊपर या जहाँ पर भी आप इसे रख रहे हो वो जगह टेढ़ी मेढ़ी नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल प्लेन होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए। नेक्स्ट है, द मेनिस्कस ऑफ द मोस्ट लिक्विड्स कर्व डाउनवर्ड, कि ज़्यादातर जो लिक्विड इसके अंदर हम डालते हैं उनकी मेनिस्कस क्या होती है, डाउनवर्ड। मेनिस्कस का क्या मतलब है, मेनिस्कस का मतलब है कि जब आप पानी किसी भी सिलेंडर नुमा चीज़ के अंदर डालते हो तो पानी ऊपर से यूँ ऐसे गोल सा हो जाता है ना, ठीक है, गुलाई सी आ जाती है पानी के अंदर। तो ज़्यादातर जब आप कोई भी लिक्विड लेते हो तो वो क्या होता है, दरमियान से गहरा होता है, दरमियान से गहरा होता है, मतलब
दरमियान वाला हिस्सा ना उसका नीचे की तरफ होता है और साइडों से पानी किनारों से क्या थोड़ा ऊंचा ऊंचा होता है, इस तरीके से होता है ज़्यादातर हिस्सों में। तो वो यही कह रहा है कि द मिनिस्कस, मिनिस्कस इस सरफस को कहता है, उर्दू में से कहते हैं हलाली सरफस। जैसे ये चांद की तरह नहीं है, चांद भी ऐसे ही होता है, तो चांद को हलाल कहते हैं, मतलब जो जो चांद इस तरह का कर्व होता है, जो स्टार्टिंग पर होता है ना बिल्कुल बारीक सा, तो उसके मुताबिक उसके उन्होंने इसे कहा हुआ है हलाली सरफस, मतलब कि चांद से मिलती हुई सरफस, कर्व सरफस, ठीक है। इंग्लिश में से कहते हैं मिनिस्कस ऑफ द मोस्ट लिक्विड कर्व डाउनवर्ड, के ज़्यादातर जो लिक्विड्स है वो उनकी जो मिनिस्कस है, उनकी जो सरफेस है, जो सतह है, वो अंदर की तरफ होती है। लेकिन हमारे पास एक ऐसी चीज़ भी है जिसकी जब उसको हम डालते हैं ना इसके अंदर, तो उसकी सरफेस अंदर की तरफ नहीं बल्कि बाहर की तरफ होती है, वो यूं बाहर की तरफ उभर जाती है। उस चीज़ का नाम है मरकरी, ठीक है। तो वही उसने लिखा हुआ है द मनिस्कस ऑफ मरकरी कर्व अपवर्ड, के जो मरकरी है, जब आप मरकरी को डालते हो तो वो क्या होती है, वो दरमियान से ऐसे ऊपर होती है और किनारे उसे क्या होते हैं, नीचे की तरफ होते हैं, ये वो बात कर रहा है। कीप, और तीसरी बात वो ये कहता है कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे अपनी आँख को आपने बिल्कुल क्या करना है, उसके लेवल पर ला के देखना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी आँख ऊपर या नीचे हो, तो फिर आपको ये, अगर आप ऊपर से देखोगे तो आपको तो ऊपर वाली सरफेस नज़र आएगी, नीचे से देखोगे तो नीचे वाली सरफेस नज़र आएगी, तो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी आपके पास, ठीक है। अगर आप 100% एग्जैक्ट वैल्यू लेना चाहते हो तो आपको अपनी आइज़ को क्या करना है, इस सरफेस के लेवल पर ला कर देखना, फिर आपको वो सही रीडिंग नज़र आएगी। तो यही बात लिखी हुई है, कीप द आई एट द सेम लेवल एज द मिनिस्कस ऑफ लिक्विड, कि अपनी आइज़ को आपने जो लिक्विड का मिनिस्कस है, जो उसकी सरफेस है, उसके लेवल पर ला के चेक करना है। तो ये कुछ उसकी बातें थी कि आपने इसको यूज़ कैसे करना है, ठीक है। तो नंबर 1 क्या होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए, सीधा पड़ा हो, टेढ़ा मेरा नहीं होना चाहिए। नंबर 2 वो ये कहता है ज़्यादातर का जो निस्कस लेवल है वो नीचे होता है, कुछ का ऊपर भी होता है जैसे कि मरकरी। तो जब आप रीडिंग लेने लगेंगे तो अपनी आइज़ को क्या रखना है, आपने लेवल पर रखना है, ताकि आपकी रीडिंग ठीक आए, ऊपर नीचे रख के नहीं देखना आपने। क्लियर है। तो ये उनको इस्तेमाल करने का तरीका आ गया हमारे पास। अब इसको इस्तेमाल कर भी लेते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम लिखते हैं जी मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ एन इरेगुलर शेप्ड सॉलिड, के कोई मेरे पास कोई बॉडी है ये, ठीक है, इरेगुलर है, कोई इसकी बाकायदा शक्ल नहीं है मेरे पास, इरेगुलर है, इसका हम करेंगे वॉल्यूम फाइंड करेंगे, ठीक है, इस बॉडी का वॉल्यूम फाइंड करेंगे। तो मैंने इसे फिल कर लिया ताकि मुझे सही क्लियर नज़र आए। अच्छा, तो मैंने अब ना इस बॉडी का मालूम करना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम मालूम करने से पहले मैं अपने इसके अंदर पानी का लेवल देखूंगा कि पहले कितना लेवल है। अभी पानी का लेवल क्या है मेरा, यहाँ पर है, ठीक है। तो ये 20 से ऊपर क्या आएगा, 20, 21, 21, 22 तक आ रहा है। तो मेरे पास अभी जो इसका पानी का वॉल्यूम है उसे मैं कह देता हूँ VA, और वो मेरे पास कितना है पानी का वॉल्यूम, 21, ठीक है। अब मैं अपनी इसको पानी के अंदर डाल देता हूँ, ठीक है, इस पत्थर को, एक इरेगुलर शेप को पानी के अंदर डाल देता हूँ। तो जब ये पानी के अंदर चला जाएगा, तो जैसे ही ये पानी के अंदर जाएगा तो क्या होगा, पानी का लेवल इंक्रीज़ होगा ना। तो पानी का लेवल होने लगा अब इंक्रीज़, पानी का लेवल इंक्रीज़ होता होता यहाँ तक पहुँच गया। अब पानी का लेवल क्या है मेरा, अब पानी का लेवल मेरा ये है। क्लियर। पहले इतना था, अब कितना हो गया, इतना हो गया। तो कितना हुआ अब देखें, 1 2 3, मतलब 20 से आगे गिने, 20 से आगे 21, 22, 23, 24, 25 तक मेरा ये लेवल चला गया। तो अब मेरा जो वॉल्यूम है वो क्या होगा, VB, वो हो जाएगा 25। क्लियर है। तो मुझे अब पत्थर का वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वो कैसे आएगा, इन दोनों को माइनस करके। तो वॉल्यूम कैसे आएगा मेरा, मैं अपनी VB में से माइनस करूँगा VA, ठीक है। तो मेरे पास किसका, इस पत्थर का वॉल्यूम आ जाएगा। तो करते हैं जी, VB मेरे पास था 25,
माइनस VA था मेरे पास 21। इन दोनों को माइनस किया तो हमारे पास आ गया हमारा वॉल्यूम, और वो आया 4। तो 4 मेरे पास इसका आ गया वॉल्यूम। वॉल्यूम का यूनिट होता है मीटर क्यूब, ठीक है। तो 4 मीटर क्यूब या 4 मीटर क्यूब इसका क्या होगा, मेरे पास वॉल्यूम होगा। क्लियर है। तो ये तरीका है जिस तरीके से हम किसी भी रेगुलर शेप का वॉल्यूम फाइंड करते हैं। पाउडर शेप वो उसका भी ऐसे ही फाइंड किया जाता है, लेकिन एक शर्त है कि वो पानी के अंदर जाके ना सोल्यूबल नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि आप उसे पानी के अंदर डालें और वो पानी के अंदर जाके मिक्स होकर ख़त्म हो जाए, ऐसे नहीं होना चाहिए। ये बस उन बॉडीज़ के लिए जो पानी के अंदर जाके ख़त्म नहीं होती, इनसोल्यूबल रहती हैं। क्लियर है। तो इस मेथड का ही नाम है बेसिकली डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसकी बात शुरू में की थी ना, मैंने कहा था ये मैं आपको बताऊंगा डिस्प्लेसमेंट मेथड किसे कहते हैं। इसको ही कहते हैं डिस्प्लेसमेंट मेथड। तो एक आसान सा टॉपिक था हमारा मेजरिंग सिलेंडर। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको अपने इस चैप्टर की प्लेलिस्ट चाहिए और अपने बाकी चैप्टर्स की प्लेलिस्ट चाहिए, मैथ की चाहिए, तो आप इस वीडियो में देख लें वो कैसे मिलेंगी आपको। और अपने सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हासिल करने के लिए सबसे पहले अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें और ये प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे आएँ। इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा स्लाइड करें। सबसे पहले आपको न्यूमेरिकल की प्लेलिस्टें मिलेंगी, उसके बाद 9th मैथ की सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह इधर आएंगी, फिर 10th मैथ की सारी प्लेलिस्टें, 11th की और 12th मैथ की भी सारी प्लेलिस्टें इंशाल्लाह यहाँ आएंगी। उसके नीचे फिज़िक्स की प्लेलिस्ट है, पहले 9th क्लास की और उसके बाद 10th क्लास की फिज़िक्स की प्लेलिस्टें होंगी। उसके अलावा आप अपने टॉपिक को यूट्यूब पर लिखें और लास्ट पर लिख दें बाय सर्च नाम, टॉपिक का नाम, और आगे लिखें सर्च नाम। तो उस तरीके से भी आप अपने टॉपिक को इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो कहीं पर कुछ कमी हो या कोई क्वेश्चन हो आपके माइंड में, तो आप वो मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मेरे से पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह उनके रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।